ये अवस्था ही व्यक्ति को बहुत ऊंचे तक ले जाती है। हमें भी अपना समय याद आता है, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्वान लोग हमारे विद्यालय में आकर के जो प्रवचन देते थे वो आज तक हमें याद है, वो आज तक अंतःकरण पर अंकित है। जैसे उन्होंने बोले थे ऐसे के ऐसे ही। तो इसलिए छाप जब पड़ती है तो ये छाप आयु भर रहती है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में क्या दिया जी कि 3 उत्तम गुरुओं के बारे में चर्चा की है और कैसे हम पठन पाठन करें, कैसे हमारी व्यवस्था हो। निवेदन कर रहा हूं, आज आप आए हैं तो आने का सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था श्रृंगार की बात की थी। अच्छा, चेहरे को चमकाने के लिए किस किस चीज का प्रयोग होता है जी? फाउंडेशन का प्रयोग होता है। लेकिन हमारे जीवन का फाउंडेशन क्या है? हमारे जीवन का वो फाउंडेशन, हमारे जीवन को मेकअप यानी कि बनाना, हमारे जीवन कैसे मेक होगा, कैसे हमारा जीवन बनेगा, और वो श्रृंगार क्या है जिस श्रृंगार से हम चमकने लगेंगे। तो मैंने गीत की पंक्ति में लिखा कि पहले यम और नियम, उसके बाद में जब 8 अंग योग के हैं तब जाकर के जीवन बनता है। इसलिए जीवन के अंदर हम पहले सदाचार, यानी कि हम कैसा बोले, जब आचार्य के पास में विद्यालय गुरुकुल में जाते थे ब्रह्मचारिणी, तो उस समय आचार्य अपने विद्यार्थियों को समझाते थे, शिष्यों को कहते थे वाचम ते सुन्धामी, आओ मैं तुम्हारी वाणी को शुद्ध करता हूं। यानी कि हमारा बोलना कैसा हो, वो एक दूसरे से प्रीति युक्त हो, वो एक दूसरे से अच्छा व्यवहार हो, एक दूसरे से सदव्यवहार हो। क्लास में हम जब बैठे हैं तो एक दूसरे से जब तक अच्छा व्यवहार आपका नहीं होगा तब तक आपकी पूरी जो है वो जो आप चाहते हैं वो पूरी मनोकामना नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले है कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए, हमारे कर्ण शुद्ध हो जाए, हमारी आंखें शुद्ध हो जाए। तब जब हमारी सारी चीजें शुद्ध होंगी तब जाकर के हमारा जीवन, बोलो, ये है मेकअप। ये क्या है? ये जीवन का मेकअप है, ये जीवन का जो है सौंदर्य प्रसाधन है, जिसको करके हम अपना जीवन जो है वो अच्छा बना सकते हैं। और हर समय, क्योंकि मनु महाराज कहते हैं कि जो पढ़ता है ना, पढ़ने वाले से ज्यादा जो गुणता है वो बड़ा होता है, जो उसको आचरण में ढालता है वो बड़ा होता है, जो उसको समझता है वो बड़ा होता है। पढ़ने वाला इतना बड़ा जो आपने पढ़ा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि जो वर्तमान की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, ये विद्या है कि शिक्षा है? शिक्षा है कि विद्या है? अच्छा, विद्या में शिक्षा में कोई डिफरेंस होता है, कुछ अलग होती हैं ये? तो मैं आपको समझाता, क्योंकि समय की परिधि में भी रहना है मेरे को। शिक्षा और विद्या, विद्या वह है जिसको जैसा पदार्थ हम जैसा मानते हैं उसको वैसा मानना। शिक्षा तो साक्षर, यानी कि हमने भाषा का ज्ञान सीख लिया, हमने जो है वर्तमान जीवन की जो है जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिनसे माध्यम, जिस माध्यम से हम बढ़ते हैं वो माध्यम सीख लिया, जो हमें विद्या की ओर लेकर के जाता है। अच्छा, जब कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी समाज में कोई गलत कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं सब लोग? अरे आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप, तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी फिर भी ऐसी मूर्खता के कार्य कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे, वो जान सकते हैं विद्या को, इसलिए पढ़ना शिक्षा भी आवश्यक है। इसलिए विद्या किसको, हमें परख आ जाए, समझ आ जाए कि ये वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना विद्या है। हमें परख आ जाए उस चीज की, हमें समझ आ जाए। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं बच्चों, ये बताओ, पेड़ को पानी देना विद्या है या अविद्या? पेड़ को पानी देना विद्या है या अविद्या है? विद्या है। जोर से बोलो, क्या बात? विद्या है। अच्छी बात। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना विद्या है, और उसका वैसा ही सदुपयोग करना विद्या है, और उसका दुरुपयोग करना अविद्या है। और जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा ना मानना अविद्या है। मैं हारमोनियम बजा रहा हूं, अगर मैं इसे ढोलक की तरह पीटूं तो ये विद्या है कि अविद्या? अब तबले का काम तो तबला करेगा और हारमोनियम का काम। अच्छा, पेड़ को पानी देना क्या है? विद्या। अच्छा, पेड़ को रसगुल्ले चढ़ाना विद्या है कि अविद्या है? अविद्या। अच्छा, मैंने नहीं समझा, मैंने केवल डेफिनेशन दे दी, बच्चों ने अपने आप कह दिया कि नहीं जी
ये अविद्या है। तो ऐसी बहुत चीज है। तो इसलिए जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का, ऋषि दयानंद लिखते हैं अपनी भाषा में, हर समय विद्या को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है, आप विद्या को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हो, वो धन्य है। इसलिए कहा जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे आप भी, और मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे, ठीक है ना? कि जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते हैं जो अविद्या का नाश, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते हैं जो अविद्या का नाश, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए, धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए, अभिमान के ना जाए पास, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते हैं जो अविद्या का नाश, वो धन्य है जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विलास। कहा कि धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए और सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए। अच्छा ये बताओ बच्चों कि सत्य बोलना चाहिए कि झूठ? हमेशा ही सबको पता है सत्यम वद, कि हम सत्य बोले। अच्छा ये बताओ, पहले कहावत आती थी ना, अब भी चलती हैं, कि झूठ बोलना पाप है और उसके गले में। अच्छा इस बात का वाक्य का मतलब समझते हो आप? अच्छा जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका कोई यकीन करता है कि जी समाज में? उसका कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलता है। अगर वो सच भी बोलते हैं ना तब भी उसका यकीन कोई। इसलिए क्या बोलना चाहिए? सच ही बोलना चाहिए, सत्य के लिए चाहे सर भी जाए तो। इसलिए सत्य के रास्ते में हमें बढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। इसलिए कहा कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है उसके गले में। और सर्प के अंदर क्या होता है? विष होता है कि अमृत होता है? जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके शरीर में विष पैदा हो जाता है, उसके कंठ में विष पैदा हो जाता है। वो जब भी बोलता है तो विष ही उगलता है, इस बात का ये अर्थ है। और दूसरा कहने लगे कि आप कहते हैं जी सच बोलना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये भी प्रचलित बात की है कि सच बोलना और सच कहना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है। अच्छा आप बताओ, सच कड़वा होता है कि लगता है? बताओ। आज विशेष जो है इनके बच्चों के लिए कार्यक्रम है, आप भी बता सकते हैं सच कड़वा होता है कि लगता है? कुछ कह रही है माता जी हमारी लगता है, कुछ हाँ मीठा है माता जी कह रही बहुत अच्छा। मैं ऐसे ही कार्यक्रम दे रहा था कानपुर में, और कार्यक्रम देते देते मैंने ऐसे बच्चों विद्यालय में बच्चों को पूछ लिया, मैंने कहा सच कड़वा होता है या लगता है? तो एक बेटी छोटी खड़ी हुई, वो कहने लगी पंडित जी एक बात बताओ, रसगुल्ले कैसे लगते हैं आपको? मैंने कहा मीठे होते हैं। और जब आप खाते हो तो कैसे लगते हैं? मैंने कहा मीठे लगते हैं। तो फिर जो सच भी कड़वा होता ही होगा जो लगता है, नहीं तो जो जैसी चीज है वैसी लगनी चाहिए। फिर मैंने कहा एक बार बताओ, आप रसगुल्ले जब खाते हो, लेकिन जब शरीर में रोग होता है, बुखार होता है, तब रसगुल्ले कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं ना रसगुल्ले, तब कड़वे लगते हैं। अच्छा जिसको सर्प ने काट लिया हो तो उसको नीम के पत्ते कैसे लगते हैं?
मीठे लगते हैं ना, क्योंकि अंदर तो विष भरा है, इसलिए नीम के पत्ते उसको मीठे लगने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि अंदर विष है। इसीलिए कहा कि जीवन में सत्य जो है न कड़वा न मीठा, सत्य तो सत्य है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने चतुर्थ नियम में कहा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसलिए जिसको मीठा लगना है मीठा लगता है, और जिसको कड़वा लगना है, जिसके अंदर विष होता है उसको कड़वा लगता है, जिसको, वरना तो सत्य तो मृदु ही है, मीठा ही मीठा लगता है। तो इसलिए कहा कि हमेशा सत्य बोलना और विद्या को प्राप्त करना। धैर्यशीलता शिक्षा को जो भी अपनाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए, अभिमान के ना जाए पास वो धन्य है, जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विनाश, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। और कहा कि दूर करें दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे। अच्छा, सच बोलना झूठ बोलना दुर्गुण है ना। मैंने अभी आपको बात कही कि लगता जिसको जैसा है वैसा लगता है। अब आपसे एक और बात पूछता हूँ, अच्छा पढ़ना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कुछ तो कह रहे जी, बस ठीक है, जा रहे हैं विद्यालय। मैंने पूछा पढ़ना अच्छा होता है या पढ़ना अच्छा होता है ना, इसमें तो सबकी हाँ, लेकिन लगता कैसा है? भाई लगता तो नहीं है इतना बढ़िया, बस पंडित जी क्या बताएं, घर वाले जो है जोर जबरदस्ती करते हैं, भेज देते हैं, हमारा मन तो कुछ और करने का। तो इसलिए कहा कि दुर्गुण को दूर करना भी ऐसा ही है। आपको कहे कि चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, आज की जितने नूडल्स वगैरह ये खान पान है चाइनीज, ये अच्छा है, सब कहते कि अच्छा, लेकिन लगता कैसा? लगता तो बहुत बढ़िया। क्यों जी? लगने में और होने में डिफरेंस है। इसलिए हमें दुर्गुणों को, ये सब दुर्गुण है हमारे खान पीन पहरान और जितना भी हम वचन से बोलते हैं। इसलिए कहा दूर करें दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे, विद्या के द्वारा ही संसार से दुख मिटाए, विद्या के द्वारा ही संसार से दुख मिटाए, करते रहे सुखों का विकास वो धन्य है, जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विनाश, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश, करते हैं जो अविद्या का नाश वो धन्य है, जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विनाश, जिन बच्चों का मन करता है विद्या में विनाश। तो विद्या में विलास, हर समय विद्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर और दुर्गुणों को छोड़ने के लिए, क्योंकि विद्वान किसे कहा गया? जो सब पदार्थों को जानता हो, जो ग्रहण करने योग्य होता है उसको ग्रहण करते हैं, और जो छोड़ने योग्य होता है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए समझदार बनना है कि नहीं? अच्छा बनना है कि नहीं? अच्छा खान पान पहरान हमारा होना चाहिए, शुद्ध सात्विक। जब हम खाएंगे तो ये बुद्धि भी सात्विक ही काम करती है, नहीं तो बुद्धि भी अगर तामसिक भोजन, चाउमीन वगैरह जितने भी आजकल के ये फास्ट फूड है ना, तो फास्ट ही हो रहे हैं। और गेम का खेलने का चलन इतना हो गया है, पबजी के बच्चे खाना छोड़ देते हैं, सब्जी लेकिन छोड़ते नहीं, खाना भी ना दो। तो ये सब बीमार करने वाले ये दुर्गुण है। ये दुर्गुण हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पढ़ाई से दूर। और दुर्गुण पढ़ाई से दूर ले जाकर के हमारे जीवन में अंधकार में ही कर रहे हैं। इसलिए हम तो पहले प्रार्थना करते थे तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर हमें प्रकाश की ओर ले चल, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अंधकार की ओर। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। इसलिए अच्छी अच्छी चीजों का खान पीन पहरान, क्योंकि फास्ट फूड खा करके फास्ट ही फास्ट और उसके बाद में लास्ट। कितने बच्चे की आंखों पर चश्मे हो गए हैं, कितने बच्चों को बहुत सी दिक्कतें हो जाती, कुछ नेचुरली अनुवांशिक रूप से हो जाती है, लेकिन हमें भी ध्यान देना चाहिए।